हाँ जी। देश भर में धूम रहेगी 24 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। भादो माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर राधा कृष्ण मंदिरों में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा के जयकारों की गूंज रात 12 बजे तक गूंजती दिखाई देगी। सतयुग के श्री राम का जन्म जहां दिन के 12 बजे मनाया जाता है, वहीं बचपन से ही योग क्रियाओं से द्वापर युग से लेकर इस युग तक सबको मोहित रखने वाले भगवान श्री कृष्ण, जिनका एक नाम योगेश्वर भी है, उनका जन्म अनादिकाल से रात 12 बजे ही मनाया जाता रहा है। भारतीय जनमानस में जन जन के हृदय में बसने वाले गोपाल श्री कृष्ण का जन्म पौराणिक गाथाओं के अनुसार मथुरा में ही हुआ था। माता देवकी के पुत्र को यशोदा नंदन भी कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार वृंदावन में बाबा नंद के घर पर माता यशोदा ने नटखट श्याम का लालन पालन किया था। गोपी ग्वाले यमुना नदी का किनारा, उनकी रासलीलाएं युगों से भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है। आज भी जब कई युग परिवर्तन हुए, अनंत काल से पूजे जाने वाले मनमोहन की सुगंध देश की संस्कृति में अपनी बांसुरी की धुन से अपना जलवा बिखेरे हैं। देश विदेश में हर दिन हर पल भागवत कथाओं के माध्यम से जिस हरि का दर्शन चिंतन चल रहा हो, वह अनंत है। श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर तो भाद्र पक्ष की एकम से उनके जन्म उत्सव तक एक अनुपम महोत्सव की छटा रहती है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को धूमधाम से मनाए जाने की यह परंपरा हर गांव, कस्बे, नगर, शहर के साथ मालवा के हृदय स्थल देवनगरी देवास में भी धूमधाम से मनाई जाती है। 100 वर्ष यानी एक पूरी शताब्दी से चल रही भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की यह रियासतकालीन परंपरा जब शहर के प्रमुख मार्ग से गुजरती है, तो मानो ऐसा लगता है कि स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस दिंडी यात्रा में शिरकत कर दी हो। भजन मंडलियों का झूमता नाचता गाता भावपूर्ण सैलाब नगर से निकलता है तो जन समूह की श्रद्धा भी देखते ही बनती है। आज भी अधिकांश नगरवासी रियासतकालीन राजवाड़े से निकलने वाली दिंडी यात्रा के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। वह परंपरा आज भी कायम है। ऐतिहासिक रूप धारण कर चुकी यह दिंडी यात्रा अपने 100 वर्ष पूर्ण कर दिंडी यात्रा के रूप में जब शहर के प्रमुख मार्गों से परंपरागत रूप से दस्तक देती हुई गुजरेगी, तो वह भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा।
राजसी वैभव की आन बान व शान के साथ भगवान श्री कृष्ण की यह पालकी इस बात की साक्षी भी है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव देवों के देवास में धूमधाम से मनाया जाता रहा है। एक ऐसा भी मंदिर है जो देवनागरी में स्थित राधा कृष्ण मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। करीब 400 से 500 वर्ष पुराना यह मंदिर बड़ी पाती में स्थित है। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पर मीराबाई ने आकर भजन किए थे, इसलिए इसे केशव मीरा मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। नयापुरा क्षेत्र से रजब अली खां मार्ग पर स्थित है रावला, जहां पर अति प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर स्थित है। मंदिर में स्थित पुराना पीपल का वृक्ष व केशव की यह प्रतिमा अपने आप में एक चमत्कारी रही है, जहां पर समय के साथ साथ अब सब कुछ बदलता चला गया। मंदिर में रहने वाले परिजनों के अनुसार उन्होंने सन 1968 में कानूनगो परिवार की मलकियत रहे इस मंदिर को खरीद लिया था। तब से पूरा परिवार वहीं निवास करता है व समय समय पर भजन कीर्तन होते रहते हैं। घर परिवार के लोग ही यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। अतीत के इतिहास को अपनी आगोश में समेट इस मंदिर से कई चमत्कार भी जुड़े हैं। बताया जाता है कि वहीं कुछ दूरी पर निवास करने वाली अन्नपूर्णा बाई हर वर्ष दीपावली पर दीपक लगाने मंदिर पहुंचती थी। एक बार दीपावली पर दूर गांव से आने वाले पुजारी मंदिर पर नहीं पहुंच पाए। अन्नपूर्णा बाई वहीं मायूस होकर बैठ गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज तो मेरा वर्षों पुराना नियम खंडित हो जाएगा। परंतु कुछ ही देर बाद पंडित के रूप में एक व्यक्ति आया और बोला, यह लो चाबी, दीपक लगा लो। बाद में देर रात मंदिर के पुजारी जब गांव से आए और ताला खोलने पर जब दीपक लगे देखे, तब यह खुलासा हुआ कि उन्होंने चाबी नहीं दी थी। अन्नपूर्णा बाई ने जब कहा कि उन्होंने चाबी को वहीं बाहर रख दिया है, तब वहां पर 2 पीपल के पत्ते ही मिले। ऐसे कई चमत्कारी वर्णन है जो इस केशव मीराबाई मंदिर से जुड़े हुए हैं। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है ये तो। बहुत सालों से हमने 68 में खरीदा है। ये पहले कायस्थों उनके पास था, उनसे हमने खरीदा। जब से यहाँ सेवा पूजा हम ही करते हैं और जन्माष्टमी, रामनवमी वगैरह को उत्सव होता है, यहाँ पे लोग आते हैं, सब दशा माता पे आते हैं सब। हमने ये रमेश सर थे ना कानून को, ये बेच के अब चले गए वो कॉलोनी में। केशव मंदिर और मीराबाई 2 नाम से पहचानते हैं सब। हमने ऐसा सुना है कि मीराबाई आते थे यहाँ पे, नृत्य करते थे, भजन करते थे, रामलीला वगैरह भी होती थी यहाँ पे। यहाँ पे रोज दिया लगाने आती थी, रोज उनका नेम था यहाँ पे आने का। और दिवाली के दिन वो यहाँ पे आई, वो जो पंडित थे तो वो कहीं पूजा कराने गए दिवाली की। उन्होंने कहा मेरा नेम खंडित होगा, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ने, भगवान ने उनको पंडित जी के रूप में चाबी दी उनको। उन्होंने आके दिया लगाया उन्होंने, और पंडित पूजा करा के आया तो उन्होंने कहा कि दिया कैसे जल रहा है, यहाँ तो ताला लगा था। तो क्या कि आपने तो मेरे को चाबी दी है, कि कहाँ है वो चाबी। तो कि यहाँ आले में रखी है, देखे तो 2 पीपल के पत्ते हैं वहाँ पे। अब चलते हैं हम शहर के बड़ी पाती में स्थित एक और अति प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर की ओर, जो वृंदावन महाराज की गली के नाम से ही विख्यात है। करीब 300 वर्ष पुराना यह प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर ब्रह्मलीन सीताराम महाराज द्वारा स्थापित है। परंतु गली की व मंदिर की पहचान ब्रह्मलीन महंत वृंदावन दास जी बैरागी के नाम से प्रसिद्ध है, जो नाड़ी वैद्य थे और दूर दूर से लोग उनके यहाँ पर वैद्विक इलाज करवाने के लिए आते थे। अत्यंत प्राचीन श्री राधा कृष्ण मंदिर पर आज भी प्रति 11 को महिलाएं भजन करती हैं व वर्ष भर कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन यहाँ होते रहते हैं।
अपने ब्रह्मलीन हुए पिता महंत वृंदावन दास बैरागी की परंपरा को उनके पुत्र महंत बसंत दास बैरागी अब भी जीवंत रखे हैं। वैद्य के साथ ही उनके यहाँ रमल विधा से लोगों को ज्योतिष बताने का कार्य भी किया जाता है। सैकड़ों वर्ष पुरानी ऐतिहासिक पुस्तकों के साथ अपनी धूमिल होती जा रही विरासत को सहेज कर रखने वाले बसंत बैरागी के अनुसार मंदिर करीब 300 वर्ष पुराना है। ये साहब ये रमल विद्या है, ये कम से कम 5वीं पीढ़ी हो गई है और इसमें अगला पिछला कष्ट जो भी होता है सब दिखता है, भविष्य दिखता है, इसमें राजनीतिक का दिखता है, इसमें जो कुछ भी अपना मन चाहा तो ये रमल विद्या है। ये विद्या बहुत कम मिलेगी। हर से सीखी है ये हमारे पूर्वज विद्या है, हमारे दादा भाई की मीराबाई के टाइम की ये विद्या है। मुझे तो मेरे पिताजी गुरु महाराज वृंदावन महाराज ने ये विद्या सिखाई है। वृंदावन महाराज के पुत्र हैं। जी हाँ, सबसे छोटा पुत्र हूँ और वैद्य का कार्य है। सभी बीमारियों का, घर में शांति, नौकरी चाकरी धंधा पानी, किसी भी प्रकार का कष्ट हो उसका निवारण वैद्य वैद्य ये पिताजी के नाम से गली है, वृंदावन महाराज की गली, और ये काफी यहाँ से 200 वर्ष 250 वर्ष से ये क्रम चला आ रहा। अब अगला पड़ाव है देवास का ही पुराना बस स्टैंड पर बना हुआ एक श्री राधा कृष्ण मंदिर। बाहर से यह मंदिर दिखाई नहीं देता। बदलते हुए परिवेश में मंदिर की देखरेख के लिए वर्तमान मंदिर संचालकों ने मंदिर को बाहर से यहां व्यावसायिक रूप भले ही दे दिया हो, परंतु मंदिर का इतिहास गौरव है। चरणदास जी के मंदिर के नाम से पहचाना जाता है यह राधा कृष्ण मंदिर, जो 225 वर्ष पुराना बताया जाता है। स्वर्गीय महंत तुलसीदास महाराज के पुत्र राजेंद्र वैष्णव बतलाते हैं कि आज भी वर्ष भर यहाँ धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा मंदिर शुरू से, पिताजी उनके गुरु परंपरा से 200-225 साल के करीब। फिर भी कुछ ऐसे तथ्य बताते हूँ कि कब इसकी स्थापना हुई थी मंदिर की? ऐसा तो बिल्कुल मुझे भी नॉलेज नहीं। अभी कौन देख रेख कर रहा है? मैं देख रहा हूँ राजेंद्र वैष्णव। क्या आयोजन वगैरह है? हर साल के जो कार्यक्रम है फिक्स बराबर होते हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे कुछ सनत वगैरह भी होंगे? नहीं, पूरी तरह झूठी बात है। इस तरह का कोई नहीं जानता। अपने नॉलेज में नहीं, बिल्कुल मेरा कोई नॉलेज में नहीं है, इस तरह का कोई है ही नहीं पूरी तरह। यहाँ पे बस ये प्रभु की कृपा है, सेवा करो का फल बराबर मिलता है। कर ही रहे हैं सेवा, अभी लगा है मीना बाजार इसका। माता चामुंडा की नगरी के नाम से देश भर में पहचानी जाने वाली इस देव नगरी ने बड़े बड़े संत मुनियों को यहाँ आकर्षित किया है। पुरानी गाथाओं में यहाँ राजा विक्रमादित्य के भाई महाराज भर्तृहरि ने भी माता की टेकरी पर तपस्या की थी। योगेंद्र श्री शीलनाथ महाराज की यह तपोस्थली रही है। कितने ही देवस्थल यहाँ ऐसे हैं जो इस प्रसिद्ध देवस्थली के ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करते हैं। आइए चलते हैं छोटी पाती स्थित एक और श्री कृष्ण मंदिर पर, जो 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस श्री राधा कृष्ण मंदिर को नगरवासी राजाबाई ताराबाई के श्री कृष्ण मंदिर के नाम से पहचानते हैं। बताया जाता है कि बाल ब्रह्मचारी माता ताराबाई ने यह मंदिर बनवाया था। बाद में उनकी शिष्या राजाबाई ने इस मंदिर में पूजा अर्चना की। आज भी प्रतिवर्ष भादो की कृष्ण पक्ष की एकम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक यहाँ पर भजन कीर्तन होते रहते हैं। साथ ही कई धार्मिक आयोजन यहाँ किए जाते हैं। 29 लक्ष्मीपुरा में प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर, जो राजाबाई ताराबाई के नाम से पहचाना जाता है। ब्रह्मलीन महंत ताराबाई के बाद इस स्थान की देखरेख करने वाले पुजारी पूरनदास बैरागी बताते हैं कि समय समय पर सभी धार्मिक आयोजन मंदिर पर होते रहते हैं। मेरे को 18 साल हो गए यहाँ पर पूजन अर्चना करते हुए, और भाई जो थे ताराबाई के टाइम से मैं हूँ। ताराबाई के टाइम से ताराबाई मेरे को यहाँ नियुक्त करके और एक सप्ताह के बाद में उन्होंने ब्रह्मलीन हो गए थे। जब से मेरी सेवा पूजा चलती है यहाँ पे भगवान के दरबार। ये 100 साल से ज़्यादा हो गए इस मंदिर को, करीब 100 साल हो गए, 100 से ऊपर।
किन्होंने बनवाया था, क्या ये जानकारी? ताराबाई नहीं, उनके पिताजी ने उनके टाइम से बनवाया था। ताराबाई ने के पिताजी ने उनके नाम से ही और नहीं बनवाया था मंदिर। फिर भक्तों ने इसमें कुछ चेंजेस करते गए, समय समय पे भक्तों जुड़ते गए उनके साथ में, उन्होंने अपने हिसाब से फिर इसमें परिवर्तन। ताराबाई तो यहाँ के मूल प्रेरक हैं, बाल ब्रह्मचारी थे वो, मतलब बाल विडो हो गए थे। उसके बाद में उन्होंने फिर शादी वादी नहीं की, भक्ति में ही रहे, तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने यहाँ उनके लिए मंदिर स्थापना कर दी थी। पुराने समय में ऐसे ही साधारण था एक कच्चा, फिर धीरे धीरे उनके भक्तों ने उन्हें मिलकर ना अच्छा ये इसमें उन्नति करते गए।